हेलो गाइस, आज बात करें हम राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जो पुरुष स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी बात करेंगे। इसमें हमारा सर्वप्रथम है वो हैं अर्जुन लाल सेठी। कौन है अर्जुन लाल सेठी? इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880। ये कहाँ से हैं? जयपुर से। कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर में महाराजा स्नातक कॉलेज की डिग्री ली इन्होंने, इनका अध्ययन हुआ। और जयपुर में जन चेतना का सूत्रपात करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है अर्जुन लाल सेठी। इन्हें राजपूताने का राष्ट्रीयता का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। और बात करेंगे 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों का सृजन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। चौमू के जिला न्यायाधीश बने, यानी इनको चौमू का जिला न्यायाधीश बना दिया गया जयपुर में। परंतु बाद में इन्होंने यह कहते हुए नौकरी को छोड़ दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये इनका बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है। 1907 में अर्जुन लाल सेठी जी ने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करी। वो कहाँ पर की? अजमेर में। कहाँ पर की? अजमेर। कौन सी मेर? अजमेर। जैन वर्धन पाठशाला किया गया इसका नाम बाद में बदल करके, जिन्हें मुख्यतः क्रांतिकारियों की शिक्षा दी जाती थी। किनको? क्रांतिकारियों को। जोरावर सिंह बाराहट और प्रताप सिंह बाराहट ने यहीं से ही शिक्षा प्राप्त की थी। इस पाठशाला में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था। उत्तर प्रदेश के रास बिहारी बोस और दिल्ली के अमीर चंद देते थे क्या? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। क्या देते थे? प्रशिक्षण। सेठ जी द्वारा स्थापित जैन शिक्षण विद्यालय का उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार करना नहीं था, परंतु क्रांतिकारी युवाओं को प्रशिक्षण देना था। क्या देना था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। और 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना के तहत सेठ जी को धन एकत्रित करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसी के तहत एक बार सेठ जी मोतीचंद व अनुयायियों ने बिहार के आरा जिले में जो निजाम नामक स्थान था, आरा जिले में निजाम नामक स्थान पर एक जैन संत लूटने की योजना बनाई, जिसमें उस जैन संत की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। क्या हुई थी? हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के कारण सेठ जी को 7 वर्ष का क्या हुआ? कारावास। क्या हुआ? कारावास। सजा सुनकर के इन्हें दक्षिण के बेल्लूर जेल में रखा गया, जो तमिलनाडु में पड़ती है। 1920 में रिहा होकर के महाराष्ट्र पहुंचे और बाल गंगाधर तिलक ने सेठ जी के लिए संदेश लिखा था। सेठ जी जैसे देशभक्त के कदमों का महाराष्ट्र की धरती पर आना एवं उनका इस तरह स्वागत होना मराठों के गौरव की बात है। 1924 में अजमेर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हरिभाऊ उपाध्याय ने अर्जुन लाल सेठी को हरा दिया। इस बार के लिए अर्जुन लाल सेठी ने महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया। क्या ठहराया? जिम्मेदार ठहराया। 1934 में गांधी जी अजमेर आए और सेठ जी से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। कौन? गांधी जी। अध्यक्ष पद के चुनाव हार जाने के बाद सेठ जी ने राजनीतिक गतिविधियों से क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था कि मैं अब राजनीति क्षेत्र में कार्य नहीं करूँगा। सांप्रदायिक सद्भावना का कार्य करने लगे। अजमेर में दरगाह ने बच्चों को अरबी फारसी
अरबी और फारसी भाषा में पढ़ाते हुए 23 सितंबर 1941 को इनका क्या हो गया, देहांत। लोग इन्हें मुसलमान समझकर दफना दिया। लोगों ने इनको क्या समझा, मुसलमान, और इनको दफना दिया गया। लेकिन बताया जाता है कि लेखक सुंदरलाल ने अपनी पुस्तक में भारत में अंग्रेजी राज में सेठ जी के बारे में कहा है कि इनको वहाँ से उखाड़ा गया। राजस्थान का सच्चा सपूत व क्रांतिकारी जिसने अपने दीपक की लौ से हिंदुस्तान को क्रांति को चमकाया और स्वयं बुझ गया। क्या हो गया, बुझ गया। बात करेंगे नेक्स्ट अमरचंद वाटिया। किसकी बात करेंगे, अमरचंद वाटिया जी की। अमरचंद वाटिया ये वे हैं 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को धन देने की आवश्यकता पड़ी और अमरचंद वाटिया ने ग्वालियर का राजकोष, अपनी निजी संपत्ति उन्हें क्या कर दिया था, भेंट कर दिया था। किसको, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को, इन दोनों को इन्होंने भेंट कर दिया था। बात करेंगे अमरचंद वाटिया 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता का पता अंग्रेज़ों को चल गया कि इसकी सहायता किसने की है, अमरचंद वाटिया ने की है। जिस कारण अंग्रेज़ों ने वाटिया को जून 1857 को ग्वालियर में ही पेड़ पर लटका के क्या दे दी, उनको फांसी दे दी थी। क्या दे दी, फांसी। अतः इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। किसको, अमरचंद वाटिया को, अमरचंद वाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद भी कौन हैं, अमरचंद वाटिया। कौन हैं, अमरचंद वाटिया। आज भी वाटिया जी की मूर्ति उस पेड़ के नीचे स्थापित है, उनकी प्रतिमा स्थापित है। क्या है, उनकी प्रतिमा वहाँ पर आज भी मौजूद है। बात करेंगे नेक्स्ट स्वतंत्रता से, बात करेंगे हीरालाल शास्त्री। कौन से शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899। 24 नवंबर 1899 कहाँ हुआ था, जोबनेर जयपुर में। श्री नारायण जी और ममता जोशी इनके पुरोहित परिवार में हुआ था। यानी इनकी माता का नाम ममता जोशी और पिताजी का नाम नारायण जोशी। हीरालाल शास्त्री ने 10वीं की कक्षा जयपुर में से शिक्षा प्राप्त की और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 6 वर्षों तक सरकारी नौकरी के पद पर रहे और अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद दिसंबर 1927 राजकीय सेवा से त्याग दे दिया। इन्होंने क्या दे दिया, त्याग दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन से क्या हो गए, ये जुड़ गए। किससे जुड़ गए, स्वतंत्रता आंदोलन से। बात करेंगे इन्हीं के बारे में नेक्स्ट पेज में। 1930 में हीरालाल शास्त्री ने प्रलय प्रतीक्षा नमो नामक गीत लिखा और जो समय बहुत लोकप्रिय था। 1936 में कुटीर नामक रचनात्मक संस्था नेवाई टोंक में क्या की, इन्होंने स्थापना की। अपने पुत्री शांताबाई के नाम से की, अपनी पुत्री शांताबाई के नाम से की। इस संस्था के माध्यम से वस्त्र स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी और वर्तमान इस संस्था का नाम है वनस्थली विद्यापीठ। विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला शिक्षा का एक उत्कृष्ट संस्थान है। ये संस्था देश के ही नहीं अपितु विदेशों लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त कराती है। कौन सी, वनस्थली विद्यापीठ संस्था। हीरालाल शास्त्री
की पत्नी का नाम था रतन शास्त्री। कौन से शास्त्री? रतन शास्त्री। उनकी पत्नी का क्या नाम था? रतन शास्त्री। इस वनस्थली विद्यापीठ की संचालिका में कार्य के रूप में कार्य किया। रतन शास्त्री जयपुर राज्य के सत्याग्रह के समय स्वतंत्रता सेनानियों को कुशल नेतृत्व दिया था। किसने? रतन शास्त्री। ठीक है। 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई रतन शास्त्री जी ने। पद्मश्री भूषण और पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली एकमात्र राजस्थान की प्रथम महिला है। कौन? हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी रतन शास्त्री। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हीरालाल शास्त्री व जयपुर राज्य की सरकार के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। कब? 1942 में, जिसके कारण हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन। बात करेंगे 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। कैसे मुख्यमंत्री? मनोनीत मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद की शपथ राजस्थान के राज प्रमुख के रूप में सवाई मानसिंह सेकंड ने दिलाई। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी, वो है जय नारायण व्यास। कौन से व्यास? जय नारायण व्यास। स्क्रीनशॉट ले लें। बात करें जय नारायण व्यास की। जय नारायण व्यास का जन्म वो हुआ था 18 फरवरी 1899। 18 फरवरी 1899 कहाँ हुआ? जोधपुर के पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जय नारायण व्यास राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं। जय नारायण व्यास राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने सामंतशाही, कौन सी शाही? सामंतशाही के विरुद्ध क्या उठाई थी? आवाज़ उठाई थी, पहल उठाई थी। जय नारायण व्यास जी के उद्धार चरित्र के कारण मास साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है। राजस्थान का लोक नायक के नाम से जाना जाता है। शेर ए राजस्थान के नाम से इनको जाना जाता है। लक्कड़ व फक्कड़ के नाम से जाना जाता है। धन के धनी के रूप में जाना जाता है। ये आदि इनके क्या हैं? उपनाम हैं। किसके? जय नारायण व्यास जी के। राजस्थान को प्रांतीय भाषा का दर्जा दिलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जय नारायण व्यास जी को। क्यों और क्यों नहीं नामक पुस्तक के लेखक हैं वो है जय नारायण व्यास। 3 जुलाई 1974 को भारत सरकार की उनकी स्मृति पर क्या जारी करना पड़ा? डाक टिकट। किसको? भारत सरकार को। 1927 में व्यास जी ने तरुण राजस्थान और 1936 में मुंबई से अखंड भारत नामक 2 पत्रिकाओं का संचालन किया। 1948 तक व्यास जी जोधपुर रियासत के मंत्री रहे। जय नारायण व्यास जी जोधपुर रियासत के क्या रहे? मंत्री रहे। यह राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे। जय नारायण व्यास जी के नाम से जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय रखा गया था। बात करेंगे नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी, वो है हमारे दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म 8 फरवरी 1884 को पोखरण के जैसलमेर खेमाराम राज राठी के घर में हुआ था। 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति के लिए इन्हीं के आर्थिक सहयोग से गोपाल सिंह खरबा ने करीब 3000 सशस्त्र क्रांतिकारियों की सेना तैयार की थी। दामोदर दास राठी को सशस्त्र क्रांति का क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह वो थे और यहाँ सशस्त्र क्रांति के भामाशाह दामोदर दास राठी। ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल
कॉलेज नव भारत विद्यालय की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। दामोदर राठी को श्रेय जाता है इसका। दामोदर दास राठी ने 1916 में हेरुमाल जो होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर। बात करेंगे अब हम स्वतंत्रता सेनानियों की नेक्स्ट वीडियो के द्वारा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। स्पेशल क्लासेस धौलपुर। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे हम जमनालाल बजाज। बात करें जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1899 में हुआ। वो कहाँ पर हुआ? सीकर जिले में। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसी कारण इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। किसको? जमनालाल बजाज को। लेकिन असहयोग आंदोलन के तहत इस उपाधि को वापस लौटाकर देश प्रेम का परिचय दिया। किसने? जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने। बात करेंगे 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर विनोबा भावे साबरमती से वर्धा ले आए। कहाँ पर ले आए? वर्धा ले आए। जमनालाल बजाज स्वयं गुलाम नंबर 4 कहते थे। स्वयं को क्या बताते थे? गुलाम नंबर 4 बताते थे। वैसे भारतवर्ष में 4 गुलाम होते हैं। कितने गुलाम होते हैं? 4 गुलाम होते हैं। पहला गुलाम भारत, दूसरा गुलाम देसी राजा, तीसरा गुलाम सीकर, चौथा राजा गुलाम बजाज। कौन सा बजाज? गुलाम जमनालाल बजाज। 1938 में बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। कब? 1938। 4 नवंबर 1970 को भारत सरकार के द्वारा जमनालाल बजाज जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था? डाक टिकट। बात करेंगे केसरी सिंह बाराहट। केसरी सिंह बाराहट का जन्म 21 नवंबर 1872 कहाँ पर हुआ? भीलवाड़ा के सापरा गांव में के समीप देवपुरा में हुआ था। बाराहट जी का खेड़ा नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कृष्ण सिंह जी बाराहट के घर में हुआ था। किसके घर में हुआ था? कृष्ण जी के घर में हुआ था। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में हुई। कहाँ पर हुई? उदयपुर में। केसरी सिंह बाराहट ने पहले मेवाड़ राज्य की सेवा के बाद में कोटा राज्य की सेवा में रहे और भीलवाड़ा के डेंगल कवि राजस्थान के महान देशभक्त थे। कौन? केसरी सिंह बाराहट। 1903 में लॉर्ड कर्जन एडवर्ड सप्तम राजरोह धरवण के अवसर पर दिल्ली में राजाओं का दरबार आयोजित किया गया, जिसमें उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था। महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था और फतेह सिंह उस दरबार में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फतेह सिंह को बाराहट के द्वारा लिखे गए 13 सरोटों का एक पत्र मिला। इस पत्र में लिखा हुआ था कि महाराणा फतेह सिंह के पुरखों का यशोगान करते हुए फतेह सिंह को धिक्कारा गया। इस पत्र को पढ़ने के बाद फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग उठा और फतेह सिंह दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के दरबार में भाग नहीं लिया। तो केसरी सिंह बाराहट के लिखे 13 सरोठों दिल्ली भाषा रचना को चेतावनीरा चुंगटिया। केसरी सिंह बाराहट ने 1910 में गोपाल सिंह खरवा किसके साथ? गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर के वीर भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। किसने? केसरी सिंह बाराहट ने। उन्नीस 1914 में साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें आरोपी बनाकर
20 साल की क्या कर दी गई सज़ा। केसरी सिंह बाराहट को बिहार की हाजरीबाग जेल में रखा गया था और जेल में ही अपने पुत्र प्रताप सिंह बाराहट की शहादत की खबर सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया तो मुझे उसकी बहुत प्रसन्नता है। केसरी सिंह बाराहट ने रास बिहारी बोस ने उनके बारे में कहा है कि भारत माता में एकमात्र केसरी सिंह बाराहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। वो कौन सा परिवार था? केसरी सिंह बाराहट परिवार। केसरी सिंह राजस्थान के केसरी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ रूठी रानी, कौन सी रानी? रूठी रानी। प्रताप चरित्र, कौन सा चरित्र? प्रताप चरित्र। राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र आदि इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पेज में रूपा एंड कृपाजी धाकड़। रूपा एंड कृपाजी धाकड़ मेवाड़ राज्य में बेगू ठिकाने के किसाने पर हो रहे अत्याचारों के सिलसिले में बेगू के निकट गांव गोविंदपुरा में रूपा और कृपाजी नामक 2 किसानों ने मिलकर अखंड पंचायत का आयोजन किया। किसका? अखंड पंचायत का आयोजन किया। इस सभा में इन किसानों के द्वारा माणिकलाल वर्मा के द्वारा रचित गीत पंचीड़ा गाकर किसानों को उत्साहित किया गया, किसानों को संगठित करने का कार्य किया। इसलिए मेवाड़ राज्य की फौज अधिकारियों टेंच के विरोधी बन गए तथा 13 जुलाई 1924 को ट्रेंच नामक अधिकारी ने किसानों की सभा पर गोलियां चला दीं और इस गोलीबारी के कांड में रूपा और कृपाजी शहीद हो गए। गोविंदपुरा गांव में इन 2 शहीदों की याद में प्रतिवर्ष क्या भरता है? मेला भरता है। कहाँ पर? गोविंदपुरा गांव में। बात करेंगे गोविंद गिरी जी। गोविंद गिरी जी का जन्म 1858 डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में हुआ। बंजारे परिवार में हुआ। ये क्वेश्चन तो आया हुआ, क्वेश्चन है बंजारी परिवार में हुआ। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनकी शिक्षा गांव में पुजारी की सहायता से प्राप्त हुई। 1880 में दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर जनजातियों की सेवा में लग गए। 1883 में सिरोही में संप सभा की क्या की इन्होंने? स्थापना की। भगत आंदोलन का सूत्रपात किया। आंदोलन से जुड़े भील जाति के लोग अपनी झोंपड़ी में सफ़ेद झंडी लगाते थे, धूनी और किसान की पूजा करते थे। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का आयोजन हो रहा था जिसमें मेवाड़ भील कोर ने गोलियां चलाईं जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से पुकारा जाता है। गोकुललाल आसावा। गोकुललाल आसावा संविधान निर्मात्री सभा परिषद के सदस्य रहे हैं। 1948 को राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। कौन बनाए गए? प्रधानमंत्री बनाए गए थे। बात करेंगे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन से? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अजमेर के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। राजस्थान के सब रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बना। इसके कई वर्ष बाद मोहनलाल सुखाड़िया क्या बने? सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अत्यंत आग्रहपूर्वक उपाध्याय जी को पहले वित्त फिर शिक्षा मंत्री बनाया। क्या? वित्त और शिक्षा मंत्री बनाया। 1966 में हरिभाऊ उपाध्याय जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। रामनारायण चौधरी। कौन से चौधरी? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी का जन्म सीकर जिले में हुआ। कहाँ पर? सीकर जिले में नीमका थाना गांव में 1896 में हुआ था। किनका? रामनारायण चौधरी का जन्म। बेगू आंदोलन को सफल नेतृत्व प्रदान किया। राजस्थान में जन जागरण के लिए नवीन राजस्थान नामक पत्र का प्रकाशन किया था। किसने? रामनारायण चौधरी। बात करेंगे गोकुल भाई भट्ट। कौन से भट्ट? गोकुल भाई भट्ट। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में
भी अपने सक्रिय योगदान किया। किसने? विनोबा गोकुल भाई भट्ट ने। सन 1972 से 81 के मध्य निदेश के लिए आमरण अनशन किया और 1982 में आपको जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। बात करेंगे भोगीलाल पांड्या। कौन से? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म 13 नवंबर 1904 को डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा गांव में हुआ। इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर नामक संस्थान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था केवल शिक्षा से संबंध। रियासत सरकार ने इस संस्था को बंद करवा दिया और पांड्या जी ने इसके स्थान पर सेवा संघ की स्थापना की। 1944 में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की और भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। बात करेंगे बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से भी व्याख्यात हैं। कौन? भोगीलाल पांड्या। स्वतंत्रता सेनानी ने बागड़ क्षेत्र में हरिजन सेवा और पिछड़े आदिवासियों समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। किसने? भोगीलाल पांड्या। 1952 में सागवाड़ा से विधायक चुने गए और टीकाराम पालीवाल के मंत्रिमंडल में उद्योग और चिकित्सा मंत्री 1957 तक रहे। 1975 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। यह है जोरावर सिंह बाराहट। महान स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बाराहट के छोटे भाई थे। कौन? जोरावर सिंह बाराहट। इनका जन्म 12 सितंबर 1883 उदयपुर में हुआ था। 12 सितंबर 1883 को। दिल्ली के महान क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद के प्रमुख सहयोगी हैं। 12 दिसंबर 1912 को इन्हें बुरके में से लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस पर चांदनी चौक में बम फेंके। सरकार व रजवाड़े ने इन्हें पकड़ने की लाख कोशिश करने के बाद भी यह पकड़ में नहीं आए। कोटा में 1939 में आपकी मृत्यु हुई और मृत्यु पर्यंत अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। कोटा के अतरलिया की हवेली में इनका निधन हो गया और राजस्थान के चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? जोरावर सिंह बाराहट, जो केसरी सिंह बाराहट के छोटे भाई। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 उदयपुर के झाड़ोल तहसील कोलियारी गांव में हुआ। भील जाति के थे। भीलों के बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्य जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर क्षुब्ध थे। 1920 में मेवाड़ मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का हरिद्वार नामक स्थान पर जाकर के एक ही आंदोलन किया मोतीलाल तेजावत ने। 1923 में इन्होंने नीमड़ा गांव में लाख बागों के बेगार हेतु विरुद्ध एक विशाल सम्मेलन बुलाया। मेवाड़ सेना के सम्मेलन की एकता को चलने के लिए 1200 भीलों की हत्या कर दी। इस नरसंहार में मोतीलाल तेजावत जी स्वयं घायल हो गए, लेकिन हार नहीं मानी, संघर्ष जारी रखा। साधु सीताराम दास का जन्म 1884 भीलवाड़ा के बिजौलिया ग्राम में हुआ। लोकमान्य तिलक इनके प्रेरणा स्रोत थे। साधु सीताराम दास ने किसानों के शोषण और दयनीय स्थिति को काफ़ी सुधारने में गहराई से देखा। इन्हें बिजौलिया किसान आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों के हित के लिए अनेक बार जेल गए। 1897 में बिजौलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व में 1916 तक इन्होंने योगदान दिया। नानक भील 1922 को बूंदी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए प्राण मित्रों भले ही मांगना गवाना पर झंडा नीचे झुकने गीत गाते समय एपी इरार हुसैन के नेतृत्व में पुलिस वाली गोलियों से क्या हो गए?
शहीद हो गए। इनकी स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक शीर्ष से गीत लिखे। इन्होंने बेगू आंदोलन में भी सहयोग दिया और अच्छा गायक होने के कारण गीतों के माध्यम से जन चेतना का प्रचार प्रसार किया। किसने? नानक भील। सागरमल गोपा स्वतंत्रता सेनानी, 3 नवंबर 1900 को जन्म, जैसलमेर में हुआ। राजस्थान के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी जन्मस्थली ही कर्मस्थली मृत्यु पर्यंत रही। सागरमल गोपा जी जैसलमेर के राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार में विशेष महत्व दिया। जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जोरावर सिंह के अत्याचारों का कड़ा विरोध किया। सागरमल गोपा जी प्रतिबंधित प्रजामंडल के नेता थे, इसलिए इनका प्रवेश जैसलमेर और हैदराबाद राज्य में प्रतिबंध था। प्रतिबंध था क्योंकि इनकी गतिविधियां आक्रोशित करने वाली थीं, लेकिन इन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। निरंतर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशनों में भाग लिया। सागरमल गोपा जी ने आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी। जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तकें लिखीं, इनकी प्रतियां बंटवाईं। सागरमल गोपा जी 24 मई 1941 को राजद्रोह के जुर्म में जेल में गए। अमानवीय अत्याचार किया। इन पर केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसे छिड़क करके इनको जलाया गया। कारण 4 अप्रैल 1940 को इनका निधन हो गया। बात करेंगे पंडित नरोत्तम लाल जोशी। पंडित नरोत्तम लाल जोशी का जन्म 16 दिसंबर 1916 झुंझुनू, जयपुर प्रजामंडल के तत्वाधान 1938 में जन आंदोलन के प्रवर्तक रहे। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। 1939 में शेखावाटी ज़कात आंदोलन को न केवल नेतृत्व प्रदान किया बल्कि सामंतों द्वारा कृषकों का जो शोषण किया जाता था उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी नरोत्तम लाल जोशी ने। 1943 में जयपुर राज्य में नगर पालिका सुधार हेतु गठित समितियों में सक्रिय योगदान दिया। 1945 में संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। 1951 में राजस्थान मंत्रिमंडल में भी विधि एवं निर्वाचन विभागों में मंत्री रहे। 1952 से 1957 तक झुंझुनू सीट से निर्वाचित हुए और विधानसभा अध्यक्ष के पद को गौरवान्वित किया था। दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1857 की क्रांति के बाद राजनीतिक चेतना जागृति करने वाले पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती। उदयपुर जिले में स्थित पिछोला झील के जगमंदिर में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का अधिकांश भाग लिखा था। किसने? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना 13 फरवरी 1881 कहाँ पर की? अजमेर में की थी। किसने? दयानंद सरस्वती। बात करेंगे प्रमुख उपनामों की। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। कौन से पांड्या? भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का लौह पुरुष सरदार दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ। राजस्थान की राधा मीराबाई। बागड़ की मीरा गबरीबाई। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन। राज्य की मरु कोकला अल्लाह जिलाईबाई। राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तैजावत। शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य तुलसी। छिड़ावा के गांधी प्यारेलाल गुप्ता। राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट। राजपूताने का कर्ण राय सिंह। गांधी जी की 5वीं पुत्र वो हैं जमनालाल बजाज। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप। कौन से प्रताप? महाराणा प्रताप।
किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन का नेता सिद्धराज डंडा। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा। जालौर का कश्मीर रानीवाड़ा। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर, जयत्र सिंह की याद में निर्मित। गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा। शेर है भरतपुर गोकुल जी वर्मा। कौन से? गोकुल जी वर्मा। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल। हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के द्वारा।